किसी भी संप्रदाय में हो नफरत बुरी है, ये तो आप मानती हैं। बिल्कुल सर। आज जी ने रोहित यादव की 12 इंच की चुटिया पकड़कर उखाड़ दी, और सिर्फ उखाड़ी नहीं, वे जा रहे देश में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा, देश में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। ये ताकतें, हम ये कह रहे हैं कि ये ताकतें आज पैदा नहीं हुई। में पहुंच गया, उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल के फेंक दिया। रूबिका जी, क्यों? चालाक नहीं है? अगर मुसलमान के अंदर सुनिए, जो आपने सारी लड़ाई जब लड़नी हो तो मुसलमान एक, और हिंदुओं में आप यादव वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस वाल्मीकि वर्सेस अगड़ा वर्सेस पिछड़ा। इनको बोलिए, हम का नाम लिया, आप क्यों हिंदू मुसलमान वर्सेस कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, सुनिए इन्होंने किया, इन्होंने किया। सुनिए मैंने हिंदू धर्म पर एक लफ्ज नहीं बोला। ठीक है, ओके उनके पास जो प्रॉब्लम्स है, अब उनके पास जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, उसको ओन अप करें। जवाब दीजिए। मैं ये नहीं टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। किसी भी संप्रदाय में हो नफरत बुरी है, ये तो आप मानती हैं। बिल्कुल सही। आज देखिए, आज का जो माहौल है, कल रीवा मध्य प्रदेश के अंदर एक पंडित जी ने रोहित यादव की 12 इंच की चुटिया पकड़कर उखाड़ दी, और सिर्फ उखाड़ी नहीं, ये कहा कि ये चुटिया रखने का, कथा वाचन करने का, तिलक लगाने का अधिकार सिर्फ हमें है, आपको नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? इसको सांप्रदायिकता नहीं मानती? यूपी के अंदर एक यादव ने कथा वाचन कर दिया तो उसको पकड़ के मॉब लिंच किया गया, मारा गया उसको, और उससे कहा गया कि यादव को अधिकार नहीं कथा वाचन करने का। इसको संप्रदाय नहीं कहते आप, ये सांप्रदायिक शक्ति नहीं है, सांप्रदायिक। दूसरी बात, हाँ। मैं आपको कई सारी वीडियो दिखाता हूं। रुकिए गौरव जी, लोग जो है बाकायदा भगवा झंडा लेकर ये कहते हुए जा रहे हैं, देश में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा, देश में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। ये ताकतें, हम ये कह रहे हैं कि ये ताकतें आज पैदा नहीं हुई। अच्छा, ये ताकतें कांग्रेस की देन है। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? इसके जमाने में होता था, ये उस वक्त की पैदावार है ये सब। अच्छा, बस एक सेकेंड, तो रुको जरा, सबर करो। ये कह देना। ठीक है, यादव और ब्राह्मण तो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अजलाफ अशराफ, सुन्नी में शिया नहीं दफनाएगा, शिया में सुन्नी नहीं दफनाया जाएगा। हाँ, इससे उसका क्या लेना देना? रुकिए, हमको सिखा रिया है कि अरे चुटिया खींच देने पर आपके बड़ा दर्द हो गया आपको। जाति तो हर धर्म में है। चुटिया खींचने पर दर्द हुआ ना आपको मौलाना साहब? दर्द हिंदू का हुआ है। वहां पर शिया आपने कहा कि हिंदू का दर्द नहीं होता। जनाजा, शिया शख्स है, सुन्नी कब्रिस्तान में पहुंच गया, उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल के फेंक दिया। रूबिका जी, क्यों? क्योंकि वो शिया था। रूबिका जी, ठीक है, या फिर वो निचली जाति का था, और ये जो अपने आप को खानदानी मुसलमान समझते हैं, उनके कब्रिस्तान में वो दफनाया नहीं जा सकता था। आपको यादव ब्राह्मण ये सब तो दिखाई देता है, चुटिया खींची दिखाई, लाश खींच दी वहां कब्र से। कितनी बार निकले हैं रशीदी साहब सड़कों पर? मैं जवाब दे रहा हूं। अभी 10 दिन पहले एक मुसलमान अथर नाम के लड़के को, सब्जी वाले को, घर से खींच के मॉब लिंच कर दिया गया। अभी हरिओम वाल्मीकि को यूपी के अंदर मॉब लिंच कर दिया गया, और एनसीआरबी का डाटा है कि 580 दलितों को मार दिया गया, 42 मुसलमानों को मार दिया गया, और जय श्री राम का नारा लगा। गजब टूबीबाज आदमी। आप इसको सांप्रदायिकता नहीं मानते, आप इसको हिंसा नहीं मानते, रुकिए, आप इसको देश के खिलाफ बगावत नहीं मानते। एक सेकंड मौलाना साहब, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम खामोश रह जाते हैं। अब मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ। वाल्मीकि यादव, जब आप किसी की हत्या या लिंचिंग की बात करते हैं तो बकायदा ढूंढ कर लाते हैं। अच्छा, हिंदू की बात ना करें हम। रुकिए, फिर आप कहते हो कि आप सिर्फ मुसलमान। रशीदी साहब, मैं बीच में नहीं बोली। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। रशीदी साहब, मैं बीच में नहीं बोली। अगर मैं हिंदू की भी बात कर रहा हूं। मैंने आपकी बात सुनी, रुक जाइए। बताइए। लेकिन चाहे वो पसमानदा हो, अशराफ हो, अजलाफ हो, सुन्नी हो, शिया हो, अहमदिया हो, बोहरी हो, सैफी हो, ये सब तो मुसलमान। लेकिन हिंदुओं में आप यादव ढूंढेंगे, वाल्मीकि ढूंढेंगे, अगड़ा ढूंढेंगे, पिछड़ा ढूंढेंगे। बहुत चालाक नहीं है आप? सही पकड़ा है। अगर मुसलमान बहुत चालाक नहीं है। जो आपने सारी लड़ाई जब लड़नी हो तो मुसलमान एक, और हिंदुओं में आप यादव वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस वाल्मीकि वर्सेस अगड़ा वर्सेस पिछड़ा करने लगेंगे। जो आपने शिया सुन्नी का वाकया बताया, अगर कहीं ऐसा हुआ तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बस, बहुत बढ़िया। तुमसे ना हो पाएगा। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। शुक्र है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी आपके चाहिए। उस कड़े शब्दों की निंदा को किसी कढ़ाई में तल दीजिए सर, उससे कोई काम नहीं होगा। हाँ, हमारी तो हैसियत ही नहीं ना, कोई काम नहीं होगा। हम तो हिंदू के लिए बोले, जब मरे
मुसलमान के लिए बोले All जम right, मरे, ज़ाहक अपनों तनवीर। के लिए बोले जम मरे, हाँ, दूसरों ज़ाहक के लिए तनवीर। बोले जम मरे। ज़ाहक तनवीर, हमारी दो बात और की तो कोई मेहमान और हैसियत फिर ही मैं नहीं है। डिबेट ओपन कर लूंगी। हमारी ज़ाहक, बात की हैसियत ही नहीं है। ज़ाहक भाई फिर आ जी गया बहुत बहुत victim शुक्रिया card। जी, थैंक यू सो मच रूबिका जी। देखिए रूबिका जी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है क्या? कि हम जब किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली उधर जा रही होती है, तो हम ये नहीं देखते कि 3-4 उंगलियां हमारी तरफ पलट ये के आ सबके रही है। लिए, खाली मेरे लिए नहीं है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मौलाना साहब जो बता रहे थे कि भाई हिंदू धर्म में ऐसा 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 है, देखिए हम जिस धर्म को मैंने फॉलो हिंदू धर्म करते का हैं, नाम ही नहीं लिया वो भाई। नहीं बोले बीच में। सुनिए, आप सुनिए। नहीं बोले। ये गलत जा रहे हैं। हाँ, ठीक जी, है, मत नहीं, जाइए हिंदू भाई, धर्म गलत लिया मत क्या? जाइए। ओके, मत सुनिए, जाइए सुनिए। भाई। इनको बोलिए कि देखिए, हिंदू हम- धर्म का बीच में मैंने मत नाम नहीं बोलिए लिया। ना, मौलाना आप क्यों साहब। हिंदू मुसलमान वर्सेस कर रहे हैं? अरे अच्छा, आप ही ने ठीक है, किया। सुनिए, नहीं, इन्होंने किया। आपने किया। इन्होंने किया। सुनिए सुनिए शुरुआत सुनिए आप- मैंने मौलाना हिंदू साहब, धर्म पर एक लफ्ज नहीं बोला। हाँ, ठीक है, ओके, आप ज़ाहक एक भाई। लफ्ज उनके नहीं पास बोला। जो प्रॉब्लम्स हाँ, है, ठीक है। अब उनके पास जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, उसको ओन अप अरे तो करें। जवाब दी। शाबाश बेटा। मैं ये तत्वों नहीं बात मैं कीजिए, ये आप नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरों आप को हिंदू उलझाने धर्म का को काम क्यों बोलें। कर रहे हैं भाई? उलझाने का नहीं, आप जो है वॉटोबॉटरी कर रहे हैं यहाँ पे, आप जो है सिर्फ एक सिक्का उछालने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ हैं। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए ना। रुकिए ना मौलाना साहब, रुकिए ना। अच्छा चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ, मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी आपने साहब मान ने लिया जो कि अभी अभी तक मुद्दे पे नहीं थे आप। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, सुनिए ठीक है, ना, ठीक है। सुनिए ना हाँ, मौलाना साहब, ये मस्जिद की कमेटी थोड़ी है कि आप बहस कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए बात को हमारी। रशीदी साहब आवाज नहीं जाएगी। हाँ प्लीज। फिर आ गए आप हिंदू मुसलमान पर। रुकिए ना ज़ाहक भाई, प्लीज कंप्लीट क्विकली। जी रूबिका जी, देखिए मौलाना अरशद मदनी साहब 70-80 साल पुराना वाकया अभी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म जो है इंडिया के अंदर फैला है। मौलाना अरशद मदनी साहब जो है 16 अगस्त 1946 को होने वाले डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में क्यों नहीं बात करते, जिसमें मुस्लिम लीग ने हिंदुओं का कत्ल किया था बंगाल में। चीटिंग करता है तू। और फिर जो है अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग किया था और ट्राइबल्स को, मिलिशियास को वहां पे मोबिलाइज किया था, और ये सब इस्लाम के नाम पे हुआ था। हमारा इस्लाम इसमें बदनाम हुआ, हमारे इस्लाम की किताबें इसके अंदर इस्तेमाल हुई। तो कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो 70 साल पुरानी बात कही है, इसके अंदर ये चीजें क्यों मेंशन क्यों नहीं की? और एक बात यह है कि इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट पनपता है, इसके ऊपर कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात क्यों नहीं की? हाल ही में शमाइल नदवी साहब का एक वीडियो काफी मशहूर हुआ, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, शरिया हमारे लिए पहले आती है। तो इस तरीके के माइंडसेट के ऊपर हमारे मौलाना साहब, हमारे अरशद मदनी साहब क्यों नहीं बात करते? ये सारा प्रॉब्लम, देखिए सारा प्रॉब्लम ये अल-फलाह को लेकर है, क्योंकि अल-फलाह अभी जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आ चुका है। ईडी ने उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि 5 मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। और अभी तो रुको, तो अगर इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म होता, मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की चीजें होती, तो फिर ये होता ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया टुडे की आप रिपोर्ट जाके पढ़ लीजिए, जिसके अंदर उसमें यह बताया गया है कि इंडिया में माइनॉरिटीज ही नहीं, माइनॉरिटीज के अंदर रहने वाले सब सेक्ट्स भी महफूज हैं। इंडिया के अंदर आपको शिया भी मिलेंगे, सुन्नी भी मिलेंगे, बरेलवी बिल्कुल भी सही। मिलेंगे, देवबंदी भी मिलेंगे, देवबंदी में हयाती भी मिलेंगे, ममाती भी मिलेंगे, अहले हदीस, सलफी, हर कोई आपको इंडिया के अंदर मिलेगा।